जय हिंद। आज हम शुरू करेंगे बीए तृतीय वर्ष के लिए। एक पेपर है हमारा, पाश्चात्य राजनीतिक विचार, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जिसकी शुरुआत हम प्लेटो से करेंगे। तो आज हम प्लेटो के प्रारंभिक परिचय से अपने अध्याय की शुरुआत करते हैं। तो प्लेटो के बारे में सामान्य जानकारी देखिए। प्राचीन यूनानी राजनीतिक विचारों का व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध चिंतन प्लेटो के विचारों से प्रारंभ होता है। यद्यपि प्लेटो से पहले भी राजनीतिक विचारों का उदय हो चुका था, लेकिन प्लेटो को ये श्रेय जाता है कि प्लेटो ने वैज्ञानिक और जो विषय का क्रमबद्ध अध्ययन शुरू किया, इसलिए प्लेटो से ही विचारों का, व्यवस्थित विचारों का प्रारंभ माना जाता है। प्लेटो ने यूनान की आदर्शवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया, जिसमें आदर्श राज्य, आदर्श व्यक्ति तथा राज्य में संतुलन इत्यादि का चित्रण किया है। तो जब हम प्लेटो का अध्ययन करेंगे तो प्लेटो की मुख्य रचना है रिपब्लिक। बहुत सारी रचना है, लेकिन मुख्य रचना रिपब्लिक जो हमारे अध्ययन का केंद्र रहेगी। और जो प्लेटो के जो कीवर्ड्स हैं वो हैं आदर्श राज्य क्या है, आदर्श व्यक्ति कैसा है, न्याय क्या है, ये सब हम प्लेटो में अध्ययन करेंगे। इन्हीं के लिए प्लेटो को जाना जाता है। तो प्लेटो का जन्म 428 ईस्वी पूर्व में एजिना नामक द्वीप पर एथेंस में हुआ था। वह सुकरात का शिष्य और अरस्तु का गुरु था। प्लेटो के जीवन के प्रारंभिक समय में एथेंस की स्थिति अच्छी नहीं थी। वहाँ पर 30 आतताइयों के शासन के द्वारा प्लेटो के गुरु सुकरात को मृत्युदंड दे दिया गया और पेलोपोनेशियन युद्ध में स्पार्टा के द्वारा प्लेटो के गृह राज्य एथेंस की पराजय हुई थी। अतः उपरोक्त घटनाओं का प्लेटो के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। तो अब आइए प्लेटो के जीवन से थोड़ा थोड़ा परिचित होते हैं व्यवस्थित रूप से। ये प्लेटो का सामान्य परिचय था। तो सबसे पहले प्लेटो का जन्म एथेंस में हुआ था 428 ईस्वी पूर्व। उनके पिता का नाम था अरिस्टोन, माता थी पैरेक्सियन, और वो बड़े ही अभिजात वर्ग में हुआ था, यानी कुलीन खानदान में या रईस परिवार में उनका जन्म हुआ था। और पहले शिक्षा व्यवस्था के लिए अलग से शिक्षण संस्थान नहीं हुआ करते थे। उस जमाने में अधिकांशतः शिक्षा घरों पर ही हुआ करती थी, इसलिए प्लेटो की शिक्षा भी घरों पर ही हुई थी। और प्लेटो को सुकरात से पढ़ने का मौका मिला कम से कम 8 वर्ष तक, और इसलिए उसके जीवन में सुकरात का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। उसके अरस्तु उसका बहुत महत्वपूर्ण शिष्य हुआ और उसका 347 और 48 ईस्वी पूर्व में उस महान व्यक्ति का देहांत हो गया। लेकिन देखिए उसके जीवन पर उसके समय का क्या प्रभाव पड़ा, इसका थोड़ा देखते हैं। अब प्लेटो ने देखा क्या था, वैसे हम पहले भी बता चुके हैं कि वो उसका जब जन्म हुआ था उसके पीरियड में, उससे पहले और उसके बाद तक भी वहाँ एक बहुत फेमस युद्ध चला करीब 28 वर्ष तक। उस युद्ध का नाम था पेलोपोनेशियन वार। ये युद्ध चला था एथेंस और स्पार्टा के बीच, और ये युद्ध करीब 28 वर्ष चला था। इसका परिणाम यह था कि एथेंस की हार हो गई, एथेंस का पतन हो गया। अब क्या था कि, और उसने क्या देखा, उसने देखा उसके बाद वहाँ पर 30 लोगों का शासन था। ये 30 लोगों का शासन, इसमें इसके रिश्तेदार भी सम्मिलित थे। इस समय प्लेटो को मौका मिला था कि वो राजनीति में भाग ले, क्योंकि प्लेटो चाहता भी था कि मैं बड़ा होकर राजनीति में भाग लूँगा और जनता की सेवा करूँगा। जैसा कि उसने अपनी आत्मकथा सेवेंथ लेटर में ये लिखा है। प्लेटो की आत्मकथा का नाम है सेवेंथ लेटर। सेवेंथ लेटर में लिखा है कि यद्यपि मैं शुरू में राजनीति में जाने के लिए बहुत उत्सुक था, किंतु जब मैंने इन चीज़ों की तरफ देखा, अर्थात नगर राज्यों के राजनीतिक जीवन की ओर देखा कि वहाँ पर सभी चीज़ें किसी भी व्यवस्था में नहीं है, कोई चीज़ किधर भी जा रही है, तो मुझे चक्कर आने लगे।
लेकिन अंत में मैंने देखा कि जहाँ तक सभी विद्यमान राज्यों का सवाल है, वे सभी बुरी तरह से शासित थे। यानी ये व्यवस्था केवल एथेंस की नहीं थी, आसपास के सभी राज्य भी इसी तरह से भ्रष्ट थे। अनाचार, दुराचार, जो कुछ बुराइयां थीं, वो सारी बुराइयां उस समय के राज्यों में थी। इससे प्लेटो बुरी तरह से दुखी हुए। इसलिए उन्होंने कहा कि जब तक या तो सच्चे और वास्तविक दार्शनिक राजनीतिक सत्ता में नहीं आएंगे, या जब तक राज्यों में शासक किसी देवी आज्ञा से दर्शन के सच्चे सिद्धांतों का अनुसरण नहीं करेंगे, तब तक मनुष्यों के सभी राष्ट्र कभी भी अपनी समस्याओं को समाप्त नहीं कर सकते। यानी उसने अपनी आत्मकथा में शुरू में ये महत्वाकांक्षा व्यक्त की थी कि मैं राजनीति में जाऊंगा, लेकिन जब उसने वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखा तो उसको चक्कर आने लगे और वो कहने लगा, और उसको ये निष्कर्ष निकाला कि जब तक जो राजनीतिक लोग हैं वो दार्शनिक नहीं हो जाएंगे, या वो किसी ऐसी देवी दर्शन से प्रभावित नहीं होंगे, तब तक वहाँ पर समस्याओं का समाप्त नहीं हो सकती। इसलिए हाँ, हम चल रहे थे कि उसने 30 लोगों का शासन देखा। तो 30 लोगों के शासन में उसने क्या देखा? 30 लोगों के शासन में उसको मौका मिला, उसको निमंत्रित भी किया। उसके रिश्तेदार 30 लोगों के शासन में थे, उसके 2 मामा 30 लोगों के शासन में थे, और प्लेटो को निमंत्रित किया कि आओ हमारे साथ। लेकिन प्लेटो ने उस परिदृश्य को देख के, जिस हिसाब से वो वहाँ की शासन व्यवस्थाएं चल रही थी, उसमें जाने से मना कर दिया। क्यों? फिर उसने क्या देखा कि 30 लोगों के शासन ने क्या किया है। सुकरात को युवाओं को भ्रष्ट करने के आरोप में उसने फंसा दिया। उसके बाद वहाँ पर एक लोकतांत्रिक दल का शासन आया, उसने क्या किया? सुकरात को अपवित्रता के आरोप में प्राण दंड दे दिया। ये 399 ईस्वी पूर्व की घटना है। इससे प्लेटो के जीवन में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इसके बाद प्लेटो ने क्या किया? जब उसके गुरु को, सुकरात को निर्दोष रूप से दंडित कर दिया गया, तो उसने क्या किया? वो यात्रा पर निकल गया। बड़ा ही निर्मोही होकर, दुखी होकर वो यात्रा पर चला गया। यात्रा इटली, सिसली, मिस्र और कुछ लोग कहते हैं भारत की यात्रा पर भी आया था। फिर यात्रा के बाद उसने क्या किया कि 388 ईस्वी पूर्व जब वो वापस लौटा एथेंस में, तो वहाँ उसने अकादमी की स्थापना की, जो यूरोप का पहला विश्वविद्यालय भी माना जाता है। उसमें लिखा हुआ था, अकादमी का पाठ्यक्रम बड़ा विस्तृत था। उसमें राजनीति, दर्शन, गणित और बहुत सारे विषयों का अध्ययन कराया जाता था। और उसके दरवाजे पे लिखा हुआ था, जिनको गणित का ज्ञान नहीं है वो यहाँ पर नहीं आए। फिर इसके बाद में 367 ईस्वी पूर्व उसने सोचा कि क्यों ना इस दार्शनिक शिक्षा को वहाँ के किसी राजा में कुछ सिखाया जाए, जिससे वो अपने जीवन में प्रयोग करे। तो इसके बाद में 367 ईस्वी पूर्व साइराक्यूज के नए शासक डियोनीसियस के दार्शनिक शासन की कला सिखाने के लिए गया, परंतु वो उसमें असफल हुआ। यानी उसने एक राजा को, डायनोसियस नाम के एक राजा को दार्शनिक शासन की कला सिखाने के लिए कोशिश की, लेकिन वो उसमें असफल हुआ। इसके बाद भी एक और कोशिश की, उसमें भी असफल हुआ। और उसके बाद का जीवन उसका अकादमी में ही व्याख्यान देने में, पढ़ाने में निकला। और इस प्रकार से 347 ईस्वी पूर्व उसका देहांत हो गया। तो ये, और उसकी जो महत्वपूर्ण रचना है, बहुत सारी महत्वपूर्ण रचना हैं इसके अलावा भी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन जो हमारे लिए प्रतिपाद्य हैं, महत्वपूर्ण, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो हैं द रिपब्लिक, जिसमें उसने आदर्श राज्य, न्याय, शिक्षा, आदर्श व्यक्ति, राज्य और व्यक्ति के मध्य संतुलन, इन बातों पर विचार दिया है। फिर है द स्टेट्समैन ने उसमें आदर्श की बजाय व्यवहार पर बल दिया है। और तीसरी रचना द लॉज,
ये भी उसके जीवन के अंतिम काल की रचना है और इसमें इसने आदर्श के बजाय व्यावहारिक चीज़ों पर बल दिया है, जैसे कानून का शासन, जिसको आगे अरस्तु ने बढ़ाया था। तो आज हम प्लेटो के केवल सामान्य परिचय लिया है, जिसमें हमने पढ़ा है उसका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उसके माता पिता क्या हैं, उसके गुरु कौन थे, उसका शिष्य कौन था, प्लेटो के किन चीज़ों से प्रभावित हुआ, उसके जीवन की घटनाएं क्या थी जो जिसको उसने जिन घटनाओं के कारण वो दार्शनिक बना। तो इन चीज़ों को हमने अध्ययन किया है, ये बड़ी सामान्य सी बात है। और इसके बाद में इसका PDF भी मैं आप लोगों के लिए व्हाट्सएप पे शेयर करूँगा, आप इसको पढ़ें, इसमें से टेस्ट होगा तो आपको ये ध्यान से देखना है। एक बार और देख सकते हैं आप, प्लेटो का जीवन परिचय, जन्म एथेंस में 428 ईस्वी पूर्व में, यानी ईसा से 428 ईस्वी पूर्व। पिता का नाम अरिस्टोन, माता का नाम पेरिक्सियन। शिक्षा सुकरात से 8 वर्ष तक शिक्षा घर पर ही प्राप्त हुई। शिष्य का नाम अरस्तु, देहांत इतने 347 ईस्वी पूर्व हुआ। आत्मकथा का नाम सेवेंथ लेटर है, ये है। और प्लेटो ने जीवन में देखा क्या, पेलोपोनेशियन युद्ध देखा, 30 लोगों का शासन देखा और लोकतांत्रिक शासन देखा। पेलोपोनेशियन युद्ध का क्या है, एथेंस और स्पार्टा के बीच चला, जिसमें प्लेटो का जो गृह राज्य था एथेंस बुरी तरह से पराजित हुआ। और फिर जब 30 लोगों का शासन देखा तो 30 लोगों के शासन ने क्या किया, सुकरात को, जो बहुत बड़ा दार्शनिक था प्लेटो का, जिसमें पूरा विश्वास था कि सत्य का क्या था, केवल सुकरात ही है। और वास्तव में सुकरात ने कहा कि सद्गुण ही ज्ञान है। ये ही वाक्य प्लेटो ने सुकरात से ही लिया। और उसके बाद क्या देखा, यहाँ तक तो केवल भ्रष्ट करने के आरोप में फंसाया गया था, उसके बाद लोकतांत्रिक शासन ने तो उसको अविवेकता के आरोप में प्राणदंड तक दे दिए। तो इसका प्लेटो के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और वो यात्रा पर निकल गया। फिर वहाँ से उसने अकादमी की स्थापना की। तो इस प्रकार से प्लेटो का संपूर्ण जीवन है, बहुत संक्षिप्त में ये आप देख लीजिए। धन्यवाद। आप विशेष ध्यान रखें अपने सुरक्षा का, कोरोना की महामारी में घर पर ना निकलें तो मास्क पहनने का और हाथ धोने का विशेष ध्यान रखें। ओके, थैंक यू।